बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.5 और पहले दो क्वेश्चन हमने उसके कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर एंड सी 0 between 0 and a. Let f minus c to 0 and f dash c comma 0 be two given points. Prove that the locus of point p of xy such that p of f plus p of f dash is equal to 2a is an ellipse. हमने पहले इसकी प्रॉपर्टीज में ये देखा था, पढ़ा था कि ये असल में इसकी डेफिनेशन है इलिप्स की कि कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पे ले लिया जाए, उसका जो डिस्टेंस है फोकस से, उन डिस्टेंस को अगर ऐड किया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर बनता है और वो 2a है। तो अगर ये बात ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो हमने शो ये करना है कि ये एक इलिप्स होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2a ये गिवन है। पी एफ का डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी x कोमा वाई से माइनस सी कोमा 0 का डिस्टेंस ले लेते हैं। x प्लस सी होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्केयर प्लस पी एफ डैश का डिस्टेंस ले लेते हैं एफ एक्स माइनस सी होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्केयर इज इक्वल टू 2a, तो पहले से ही है। तो x प्लस सी होल स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस सी होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2a। दोनों साइडों पे स्केयर कर लेते हैं क्योंकि स्केयर रूट है, स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयरिंग कर दिया। फार्मूला वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यानी मैं क्या कर रहा हूँ देखें, स्केयर से स्केयर रूट क्या हो गया, ये पूरा a है, a का स्केयर किया तो स्केयर रूट कैंसिल, ये सारे का सारा हिस्सा b है, b का स्केयर किया तो स्केयर रूट कैंसिल, प्लस 2 टाइम्स इंटू a की जगह ये सारा नंबर इंटू b की जगह ये सारा नंबर। ठीक है, और 2a स्केयर कितना होता है 4a स्केयर। स्केयर्स एक्सपेंड कर लें, फार्मूला वही एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2cx प्लस वाई स्केयर, ऐसे ही फिर माइनस वाला एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2cx और प्लस वाई स्केयर, ऐसे ही प्लस 2 इंटू स्केयर रूट इकट्ठे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस सी होल स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस सी होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 4a स्केयर। अब देखते हैं एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x स्केयर बनेगा, वाई स्केयर और वाई स्केयर 2y स्केयर बनेगा 2cx, ये 2cx से कैंसिल हो जाएगा। तो 2x स्केयर 2y स्केयर प्लस 2c स्केयर प्लस 2 टाइम्स इंटू इसका भी स्केयर एक्सपेंड कर लिया, वैसे ही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2cx, ये बने ना एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2cx। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। इसको भी ऐसे ही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर, माइनस है तो फार्मूले वाला माइनस आएगा, माइनस 2cx इक्वल्स टू 4a स्केयर। सब में से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं उधर जाके, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर होल स्केयर माइनस 2cx होल स्केयर। ठीक है जी, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हुआ है। ए प्लस बी, देखें ये सारे को अगर ए कह दिया जाए, ए प्लस बी इंटू ये सारा ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर। अब x प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर होल स्केयर माइनस 2cx स्केयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये इधर वाली वैल्यूज उठा के दूसरी साइड पे ले गए, 2a स्केयर माइनस कॉमन लेके एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर को अपनी आसानी के लिए यू के इक्वल ऐड कर लिया, तो ये यू स्केयर माइनस 4c स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2a स्केयर माइनस यू, इस सारे को यू कह दिया। स्केयर कर लेते हैं फिर स्केयर रूट खत्म करने के लिए, यू स्केयर माइनस 4c स्केयर एक्स स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। इस पे वही वाला फार्मूला ए स्केयर यानी 2a स्केयर का स्केयर 4a स्केयर प्लस बी स्केयर यू स्केयर माइनस 2ab 4a स्केयर यू। अब 4a स्केयर प्लस 4c स्केयर एक्स स्केयर माइनस 4a स्केयर यू इक्वल्स टू 0, सबको एक साइड पे इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी, ये यू स्केयर इस यू स्केयर से कैंसिल हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, क्योंकि 4 कॉमन है, कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं, ए पावर 4 प्लस सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर यू इक्वल्स टू 0।
रिप्लेस द वैल्यू ऑफ यू, यू की जगह यू की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, किसके इक्वल थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर, तो ये आ जाएगा ए पावर 4 सी स्केयर एक्स स्केयर, ऐसे ही माइनस ए स्केयर इंटू ये यू की सारी वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए पावर 4 सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर वाई स्केयर माइनस ए स्केयर सी स्केयर। अब सी स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स वाले लैदा कर दिए, एक्स स्केयर वाले, ये वाई स्केयर वाले, और ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। अब इलिप्स शो करने के लिए राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, तो ये सारे का सारा नंबर उठा के दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं, यानी ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस सी स्केयर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये ए स्केयर माइनस सी स्केयर से कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओवर ए स्केयर। इसी तरह ये ए स्केयर कैंसिल, वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये कैंसिल हो गया सारा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ए स्केयर माइनस सी स्केयर किसके इक्वल होता है, बी स्केयर। क्यों, क्योंकि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो बी स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस बी स्केयर, तो बी स्केयर किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर माइनस सी स्केयर। तो वेयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर विच इज इलिप्स, तो यही हमने शो करना था कि अगर पी एफ डिस्टेंस प्लस पी एफ डैश डिस्टेंस टू ए के इक्वल है, तो ये एग्जैक्टली एक इलिप्स होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स एज फॉर अ पैराबोला, यानी हमने इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन देनी है और प्रूव करना है कि जो इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम होता है वो 2b स्क्वायर ओवर a के इक्वल होता है। तो पहले तो डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी, प्रॉपर्टीज में दोबारा से देख लें। द कॉर्ड थ्रू द फोसाई एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ठीक है जी। अब द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्लियर है। लेट एस एल डैश, एल का मतलब लेटेस्ट रेक्टम वाली लाइन, एस का मतलब फोकस में से पास कर रही है, और एल डैश का मतलब नेगेटिव एक्सिस पे आ रही है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया एल एस एल डैश। आप एल एफ एल डैश भी रख सकते हैं। बी द लेटेस्ट रेक्टम सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर सी कोमा 0 हमें पता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर सी, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एस एल बन जाएगा। ठीक है जी। बट एल लाइज ऑन 1, क्योंकि एल जो है एक पॉइंट है इलिप्स पे, इसलिए इस इलिप्स के ऊपर वो लाई करेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह सी आ गया, सी स्केयर ओवर ए स्केयर, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट सी है, और वाई की जगह एस एल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया एस एल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर। और ये इसका इलिप्स है, पहले इसको देख लें, सेंटर 0 0 था, ये सी कोमा 0, ये एल डैश है, ये एल है। अब इसमें देखें, सी एक्स के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, सी, और वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गया, एल एस आ गया, कोई भी नाम देना था उसको एल एस का नाम दे दिया, लेटेस्ट रेक्टम कहना था। तो एस एल स्केयर और बी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर, क्योंकि आपको पता है कि इसका एलसीएम लिया है, ए स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर बन जाएगा, और ए स्केयर माइनस सी स्केयर किसके इक्वल होता है, बी स्केयर ओवर ए स्केयर, तो बन गया एस एल स्केयर इज इक्वल टू बी पावर 4, क्योंकि ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई ओवर ए स्केयर, तो एस एल इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए। अब अगर आप देखें डिस्टेंस, एस एल का डिस्टेंस और एस एल डैश का डिस्टेंस, ये एस एल डैश का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो सेम होगा, तो एस एल प्लस एस एल कितना बन गया, 2SL, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, एल एस एल डैश का 2SL बन गया, तो ये बन गया 2SL इज इक्वल टू 2b स्केयर ओवर ए स्केयर, इन दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये असल में किसका डिस्टेंस है, लेटेस्ट रेक्टम का, और लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल आ गया, 2b स्केयर ओवर ए, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, एन asteroid has an elliptical orbit with the sun at the one focus. Its distance from the sun ranges from 17 million to 183 million miles. Write an equation of the orbit of the asteroid. देखिए जी क्वेश्चन ये है, लेट एस बी द सन, हमने सपोज कर लिया कि एस सन है, वन फोकस एंड एस डैश बी द
अदर फोकस, यानी एक फोकस को हमने सपोज कर लिया कि ये सन है और दूसरा फोकस क्या है, एस डैश है, एंड v1 v2 बी द वर्टिसेस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी एक एस्टेरॉयड है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी जो रेंज है वो 17 मिलियन टू 183 मिलियन माइल्स है फ्रॉम सन, यानी एक वर्टेक्स पे जाएगा तो 17 और दूसरे पे जाएगा तो 183। सपोज कर लेते हैं V2S 17 है तो इसका मतलब V1S डैश भी 17 होगा और V1S जो है वो 183 है। तो 2C किसके इक्वल होगा, S डैश, मतलब दोनों फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2C के इक्वल हो जाएगा। तो V1S माइनस V1S डैश आ जाएगा, 183 माइनस 17 तो 166, 2C इज इक्वल टू 166 बन गया, तो C इज इक्वल टू 83। तो ये C की वैल्यू आ गई। A इज इक्वल टू C प्लस V2S। क्यों V2S, क्योंकि असल में ये डिस्टेंस है C से V2S का डिस्टेंस कितना है, 83। तो 83 प्लस 17 C 83, और ये एक जो वर्टेक्स का डिस्टेंस दिया था फोसाई से वो 17 था, दोनों को ऐड किया तो 100, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो C स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर माइनस B स्केयर, तो यहाँ से B की वैल्यू मिल गई A स्केयर माइनस C स्केयर, 100 स्केयर माइनस 83 स्केयर, तो 10,000 माइनस 6889 इज इक्वल टू 3111 B स्केयर। तो equation of the orbit of the asteroid is x square over 100 square plus y square over 3,111 is equal to 1। ये यहाँ पे 10,000 भी लिख सकते हैं। और ये इसकी डायग्राम होगी, देखिए ये सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 83 है, ये भी 83 है, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा, एक एस सपोज किया ना था, ये वाला डिस्टेंस जो है ये 17 होगा, ठीक है, यानी एक साइड से 83 और दूसरी साइड से डिस्टेंस जो है वो 17 होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।